अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज चारसद्दा को हकीकी आज़ादी से ज़्यादा हकीकी मदद की ज़रूरत है। आज की पुकार। अभी मैं यहाँ पर एवानाबाद में हूँ, भाईजान मेरे साथ खड़े हैं, वो बता रहे हैं किधर किधर तक पानी गया आपका? ये वो उधर तक चढ़ा था, वो जो निशान नहीं, और फसलें सारी आपकी, ये पानी अभी भी खड़ा हुआ बिल्कुल खत्म हो गया। तो जानवर बिल्कुल जानवर वो थोड़ा जो है ना पानी लेके गया। हाँ। और बाकी जो बचा वो मोटरवे पर चढ़ाया। मोटरवे चढ़ाया। अच्छा, मोटरवे पे आपका कैंप लगा था, तो उस कैंप से क्यों निकल आए आप? वो तो आया था वो एसी साहिबा। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई इधर से जाओ, इधर बच्चे आपके पास वो मर जाएंगे। मोटरवे पे 2-3 बच्चे मर गए थे ना, तो उस हादसे की वजह से उसको बोले कि भाई इधर से जाओ, फिर हम जो आपका इमदाद आएगा, कोई चीज भी आएगा, हमको आपके दहलीज पर पहुंचाएंगे। तो पहुंचाई उसने? नहीं, वो कोई भी नहीं, बस ये इमदाद पहुंची आपको? कुछ मिला आपको? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला? नहीं, सरकार की वजह से उसकी तरफ से कुछ नहीं। अवाम आते हैं, वो सब कुछ लेके आते हैं बच्चे, और ये एनजीओ तोड़ाते, वो सब कुछ। आए मुझे दिखाएं घर कौन सा गिरा हुआ? वो आगे ये सारी दीवारें गिर गई। आपका वजीर आला, आपका कोई वजीर, क्योंकि ये हल्का जो सा है ये उसका फजल शकूर का है। हाँ, जो आपके वजीर कानून है। हाँ, आए वो आपके पास? वो तो आया था। अच्छा। लेकिन बस ऐसा आया और फिर चला गया। आया और चला गया? हाजिरी लगा गया? हाजिरी लगाया, हाजिरी लगा दी। और वजीर आला वजीर आला साहब तो बिर को तो ऊपर आता है हेलीकॉप्टर पे। हाँ, उधर आते और फिर चला जाते है। वो उधर चारसद्दा में आया था। चारसद्दा में अभी इमरान खान साहब भी हेलीकॉप्टर पे आएंगे। हाँ, बिल्कुल जलसा करने। जी। चारसद्दा के लोगों से जरूर मिलिएगा, मेरी दरख्वास्त है आपसे। आए आपको उनके टूटे हुए घर दिखाता हूँ। चारसद्दा में अभी दूसरी तरफ हकीकी आज़ादी की बात हो रही होगी और मैं हकीकी मदद की बात कर रहा हूँ। हम चारसद्दा में हैं और मैं लोगों के घर देख रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखते जाएं कि ये बेचारे किस मुश्किल में हैं। यहाँ तक लीडर आएगा? पूछें लीडर से। ये वाला घर था आपका? घर तबाह है, आप खुद देखे। कहीं पे गए, लिखवाया कि मेरे घर तबाह हुआ है, उसको बनाना? पटवारी के साथ लिखा है। फिर वो कह रहे कि वो हमसे चले गए, डीसी वाला और टीम बनाएगा, वो देखेगा। अब वो देखेगा? इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे इसका? इसको अब सरकार मदद करेगा तो बनाएगा। सरकार मदद आपके सुन रहा है? सरकार क्या कहना चाहते हैं? सरकार, हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा बादशाह बड़ा मुकम्मल तौर तबाह है। ये हमारा घर का हाल नहीं, सबके घर तबाह है। सबके घर तबाह, जानवर भी मर गए सबकी। ये कैसे इस तरह कीचड़ के अंदर सब रह रहे हैं? ये आपका घर है ये? आप कुछ कहना चाहते हैं? उर्दू नहीं आती आपको? उर्दू क्यों नहीं आती? उर्दू नहीं सीखते यहाँ पे लोग? सीखते लेकिन थोड़ा। उर्दू नहीं सीखेंगे तो आप तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बस ये पसमानदा इलाका, सारे इलाके में चारसद्दा में जो ये पसमानदा इलाका है। इधर आप जो ये रोड बने ना, इसी पे पहले कीचड़ में आते थे। अगर 2010 में आप आते ना तो तकरीबन 6 महीने बाद इधर आप बंदे पहुंच गए। ये माशाल्लाह जो है ना, पहली बार 2010 में लोगों ने पहचाना कि एवानाबाद भी एक गाँव है इधर। ये चारसद्दा में ये सबसे करीब गाँव है, लेकिन इधर कोई नहीं है। 10 साल हो गए हैं यहाँ पे हकीकी आज़ादी वालों को, और आपके घर में अभी तक कीचड़ है। ऐसे हालात में जो है ना हम जिंदगी बसर करें, इमदाद कोई नहीं पहुँचा, न कोई जो है ना इमदाद हमको मिले इसके हुकूमत की तरफ से। बाकी माशाल्लाह अवाम जो है ना, ये सारा अवाम दे रहे हैं। माशाल्लाह, इससे अच्छी बात क्या? खाना भी लेके आ रहा है, पानी भी लेके आ रहा है, सब कुछ माशाल्लाह। लेकिन सरकार कुछ नहीं। सरकार तो पता नहीं 4 महीने बाद आएगा, 5 महीने बाद। ये आपने देखा घर में यहाँ तक पानी था। अगर यहाँ तक ये पानी था तो सोचें यहाँ कितनी तबाही मची होगी। और इमरान खान साहब आपको सुन रहे हैं, करें आप उनसे। ये उधर जो है ना हमारे ऊपर जो दरिया बहते है। हाँ। उसके लिए हमको बंद चाहिए भाई, क्योंकि हमारा इलाका उसकी वजह से बहुत खराब है। उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान। अभी यहाँ पे डेंगू फैल रहा है इधर। अभी जो है ना बच्चों के ऊपर जो है ना खारिश लगाए। हाँ। डेंगू का भी खतरा है, जिसको काटता है वो उसको बुखार चढ़ जाता है। तो उसके लिए सरकार के कोई कैंप लगाया? नहीं, सरकार का नहीं है, और ऐसे लोकल लोग आए इधर, उन्होंने जो है स्प्रे करने के लिए आया? नहीं, स्प्रे तो किधर पता नहीं कब लगेगा स्प्रे, मरने के बाद। अस्तगफुरुल्लाह। आए आगे देखें और सूरत हाल देखें, आपको समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं भाई कि ये तो फसल सारी खराब हो गई है, क्या था? मकई थी? ये हाईब्रिड ज्वार थी। अच्छा। इस पे हमारा तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये खर्चा आया था। अच्छा। और उसका मकई भी बराबर, और ये बहुत जो है ना खराब हो गया था।
और जो यहाँ पे जो भी अहलकार है, हाँ जो सरकारी तौर पर जो भी आदमी है, हाँ ना फजल शकूर खान जो है न अभी तक इस गांव का जो विजिट भी नहीं अभी करवाया। आपका इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन भी होने वाला है, लेकिन जो फजल शकूर खान है, ये इसका हाल है, ये जो चीज़ है ये देख लो सर, आप खुद देख ले, बिल्कुल पक्का हुआ था और अब इसको उल्ली लग गया। हाँ, पानी आया था। पानी आने के बाद न कोई सरकारी तौर पर जो फजल शकूर खान यहाँ का NPA है और जो फजल मोहम्मद खान है MNA है, हाँ। वो अभी तक इस गांव का नहीं, पूरे 4 सदी का भी विजिट नहीं करवाया। नहीं करवाया? नहीं, खाली एक बार आया था, वहाँ पे हुजरा था, उसका पार्टी का आदमी था, वहाँ पे आया था, चाय पानी पी के वापस चला गया। न यहाँ जो गांव है उसका न हाल पूछा, न किसी आदमी से मिला हुआ है कि भाई आप इमरान खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं उनको? मैं खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, इमरान खान का सपोर्टर हूँ, और मैंने खुद तकरीबन 2005 से अभी तक मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। अच्छा। लेकिन अभी तक जो हमारा सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर या कोई भी सरकारी जो अहलकार है अभी तक नहीं आया। आप कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आया। यहाँ तक कोई भी सरकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो छोड़ दो, कोई भी पार्टी का सियासत पार्टी का जो भी आदमी है अभी तक यहाँ पे नहीं आया। आपको टेंट मिले थे यहाँ पे? यहाँ पे ये कैंप लगे थे? नहीं, कोई भी टेंट यहाँ पे नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक जगह का नाम है, प्रधान रोड पे है। अच्छा। वहाँ पे जो मोटरवे से आदमी उतारा था, अपने अपने घरों में शिफ्ट किया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वजीर आला है महमूद खान अचकज़े, महमूद खान, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया। या ये जो इलाका है, अब इमरान खान का कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया तो इमरान खान को कहें ना, क्योंकि वो आज जलसा, क्योंकि जब ये प्रोग्राम चलेगा वो जलसा कर रहे होंगे चारसदा में, तो वो वोट लेने यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी मदद करने कोई भी नहीं आया। अभी तक वोट के लिए कैसे आएंगे जब एक आदमी यहाँ पे नहीं आया हमारा हाल पूछने के लिए, हमारे साथ मदद करने के लिए, तो मैं उसको कैसे अपने पार्टी का आदमी मानूंगा। आप अगर फजल मोहम्मद वोट मांगे इमरान खान के लिए तो क्या करेंगे आप? नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फजल शकूर खान का, मैं पिछली इलेक्शन में मैं खुद फजल शकूर खान को वोट दिया था, लेकिन यहाँ पे उसका फजल शकूर खान का भाई है, वो यहाँ से चला गया तकरीबन 2-3 दफा वहाँ पे यहाँ से होके गया। यहाँ से होके गया। मैं उसको खुद बोला कि भाई हमारे पास घर का राशन नहीं है, मेरे को दो, नहीं दिया। उसने मेरे को खुद, मैं कसम से मैं उसको खुद बोला कि भाई मेरे को एक शाफर दे दे, मेरे पास राशन नहीं है, लेकिन वो मेरे को नहीं दिया, वो यहाँ से खुद गया था। लेकिन मैं उसको कैसे कहूँगा भाई, सारा रो बड़ा जवान आदमी है, नहीं आया, उसकी फसल खराब हो गई सारी। ये फसल उसने बड़ी मेहनत से लगाई, ये उसकी मेहनत सारी जो सी है वो हवा हो गई और वो बेचारा कुछ नहीं कर सका। और वो यहाँ का नहीं, अकेले यहाँ की बात नहीं है, वहाँ पे तकरीबन 3 एकड़ जमीन था, उसमें बाटिंगन थी, भिंडी थी और कद्दू थी, वो भी पूरा खराब हुआ था। और आपके पास कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, ही नहीं पहुंचा आप तक? यहाँ पे एक सरकारी मेहमान कोई भी नहीं आया। पानी अभी भी खड़ा हुआ है, यहाँ 20-22 दिन हो गए हैं, आप यहाँ पर ये हालत देख रहे हैं। यहाँ पे सामने भिंडी है, आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आए फसल दिखाएं। अच्छा, ये जो मिट्टी आ गई है इसमें कुछ बो सकते हो? ये सर जी, ये बहुत खतरनाक मिट्टी है। हाँ। इसमें जो भी चीज क्या नाम है, मुर्गी नहीं है, मुर्गी। हाँ। उस लोगों ने कल बाहर आया था तो उसने कुछ खा लिया होगा। हाँ। लेकिन वो जैसे अंदर गया तो मेरे 3 बच्चे वो जो है ना मुर्गी का मरा हुआ था इस पानी की वजह से। यहाँ जो पानी है बहुत जहरीला है। दूसरी बात, मेरा पूरा जिस्म पे एलर्जी लगे हुए है। अब मैं अपना घर का पानी लेके आऊंगा तो कसम से वो पीने का लायक तो छोड़ दो, नहाने की भी लायक नहीं है। और यहाँ से जो शकूर साहब जिनकी ये बात कर रहे हैं वो वजीर कानून है सूबाई। बिल्कुल वजीर है, सूबाई वजीर कानून है, ये उनका हल्का है। ये उसका हल्का है और यहाँ तक अभी तक वो नहीं आया। ये किसी ने दिए हुए हैं? ये एक आदमी ने मेरे को दिया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रहने के लिए कुछ नहीं था, घर में अंदर पानी था। हाँ, तो वो लोग आए तो मेरे को एक लेडीज था उसके साथ, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। मैं उसको बताया भाई मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने मेरे को एक टेंट दिया जिसमें आपने जानवर भी रखा साथ। भिंडी है, भिंडी लगी हुई थी, अभी भी है, उसका पीछे भी है। ये तकरीबन रोज के हिसाब से एक बोरी जो है ना 50 किलो वाला एक बोरी भिंडी का रहा था। एक तोड़ के देना। तो वह भी जो है ना सर जी पूरा खराब हो गया था। ये देख ले अब इसका, ये भिंडी का हाल है, खुद देख ले।
तैयार फसल और कीड़ा लग गया उसको। मेरे ख्याल से शर्म दिलाने के लिए इतनी बात बहुत है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, वोट मांगने किस मुंह से इस इंसान के पास आएंगे आप? इनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और आप में से कोई मुंह दिखाने नहीं आया। अब वोट मांगने आएंगे यहाँ पे, शर्म की बात है ये शदीद। ये जो भी NPA-MN है, खाली वोट देने के लिए आते हैं। मैं आपका समा टीवी के जरिए मैं आफ्ताब शेरपो जो है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपका शाह मुतबर शाह बड़े का जो रह के गया यूसुफ खान काउंसलर था, क्या किया उसने? उसके पास जितने भी सामान आते हैं वो अपना खुद घर में जज़ब कर लेते हैं। किसी भी आदमी को एक टोकन कसम से नहीं दिया। आए आपकी लोगों से बात कराता हूँ। लोगों के यहाँ दुख बहुत ज्यादा है। अब सुनने वाला कौन है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इस वक्त मैं चारसदा में मौजूद हूँ। चारसदा में अब जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो इमरान खान साहब का भी यहाँ पर जलसा हो रहा होगा 17 तारीख को। दूर से मुझे नज़र आ रहा है उनका PTI का झंडा उन्होंने, चले शुक्र है आपकी बार पाकिस्तान के झंडे के नीचे लगाया। चारसदा के इलाके में मौजूद हूँ। सैलाब के बाद की तबाहकारियाँ आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं एजाज़ खालिद साहब वो मौजूद हैं। ये हमारे आज के टूर में गाइड है हमारे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो उर्दू समझ नहीं पाते, उर्दू उनको समझ नहीं आती या उर्दू बोल नहीं पाते, तो ये हमारे लिए ट्रांसलेट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप एजाज़ भाई? ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी हम एक स्कूल के अंदर खड़े हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये गेट था उसका, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो मौजूद हैं। ये स्कूल की ग्राउंड में मौजूद है। मैं स्कूल के अंदर भी आपको लेके जा रहा हूँ। एजाज़ भाई, कब आया था यहाँ पर सैलाब और ये कब की तबाहकारी है? जिस दिन सैलाब आया तो यहाँ पर तकरीबन 20 दिन होने को है। अच्छा, 20 दिन, ठीक है। तो ये हम स्कूल के बाहर नहीं है, ये स्कूल का ग्राउंड है। इर्द गिर्द 4 दीवारी थी, आप देख सकते हैं। 4 दीवारी गिर गई। हाँ, और ये इलाके का वाहिद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। अच्छा, यहाँ आगे हम दूसरा भी स्कूल आपको जो लड़कियों का है, तालिबात का है, तो वो भी दिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, मेरे कैमरा आपको दिखाए। ये बाउंड्री जो आपको नजर आ रही है ना, इस बाउंड्री के ऊपर निशान है, वहां तक पानी था। यानी कि ये 6 फुट से ऊंचा पानी यहाँ खड़ा था। बिल्कुल 6 फुट से ऊंचा पानी खड़ा था। 6 फुट से 8 फुट तक यहाँ पर पानी था। अगर ये देखे तो ये वॉशरूम है, तो ये भी मुकम्मल खत्म हो चुके हैं। और ये उसके बाद उन्होंने निकाल दी उसकी क्ले, मट वगैरह जो निकाली गई है, कीचड़। 2-3 दिन पहले मैं यहाँ आया था, मैंने बाकायदा यहाँ से प्रोग्राम किया था, तो यहाँ पर बाकायदा पानी खड़ा था। पानी खड़ा था उस वक्त? बिल्कुल खड़ा था। पानी खुश्क हो रहा है अभी खुश्क के साथ साथ, वो कुदरती तौर पे खुश्क हो रहा है। ये हुकूमत की तरफ से नहीं हो रहा कि यानी ट्यूबवेल लगा दिया, पंप लगा दिया तो वो कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये इलाके में वो ऐसी साहिबा कौन थी जो बड़े लोगों को जा के निकाल रही थी? वो लोगों के घरों में डंडा लेके जाती थी और खड़काती थी, वो नौशेरा की थी? वो नौशेरा की मिस वजीर हम उसको कहते, कुदरतुलैन उसका नाम है, कुदरतुलैन साहिबा। और वो बाकायदा नौशेरा में घरों पे जाती थी कि यहाँ पर सैलाब आ रहा है, तबाही होगी, आप लोग निकले वरना जानी नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक। यहाँ पर भी हमारी जो ADC थी वो बाकायदा स्पॉट पे तो दिखाई देती थी। अच्छा। लेकिन हमारा जो DC साहब था, हाँ, अभी हमारे सोर्स के मुताबिक जब वजीर आजम आया तो कैंप था, बाकायदा प्रोटेस्टेशन की गई, DC साहब भी गायब, कैंप भी गायब, लोगों को जबरदस्ती वहां से तस्वीरें वगैरह भी खींची गई, सब कुछ हो गया, पंखे भी लगा दिए गए टेंट्स में। ये हम स्कूल के अंदर हैं, हम स्कूल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना बच्चे आना शुरू हो गए हैं, आज स्कूल खुला है। बच्चे मेरे ख्याल में इसमें किस तरह आ सकते हैं? मैं वही देख रहा हूं, कीचड़ है सारा, जाने की कोशिश करते हैं इस तरफ से। ये जो दीवार है ये गिर गई है, ये गिर गई है सारी। हाँ, मट्टी जो सी है वो गीली है। चले, बच्चे कैसे जाते होंगे? या तो मुझे नहीं लगता बच्चे जाते होंगे। तो ये तो वैसे ही कह रहा था कि आज खुल गया स्कूल। आए, दीवार गिरी हुई है, ये दीवार मुकम्मल गिरी हुई है। ये स्कूल की जो आप कह रहे हैं ना कि स्कूल के बाहर है ना, स्कूल के अंदर की दीवार। हम स्कूल के अंदर हैं इस वक्त। ये स्कूल का उनका प्ले ग्राउंड था अंदर की तरफ, तो वो सब भी आपको मैं दिखा दूंगा। अगर बच्चे आएंगे भी तो किधर बैठेंगे? आए जी, स्कूल दिखाएं। अच्छा, ये जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं, एक चीज जरूर ज़हन में रखिएगा, क्या इमरान खान साहब भी आज चारसदा में हैं। ये रिकॉर्डिंग जब हम करके चला रहे हैं तो वो चारसदा में है, और वो जो आज ऐलानात करेंगे तो जो चारसदा के लोग हैं ना, वो इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके जो वहाँ पर चाहने वाले हैं ना दूर दराज में, वो लोग इकट्ठे करने के बाद समझते हैं कि उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए हैं। ये हैं वो जीते हुए दिल जो आपके सामने हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान जब आएगा तो वो जलसे के लिए आ रहा है। हाँ। वो तो वहाँ पर सियासी
शो करेगा, पावर शो करेगा, कुव्वत का मुजाहरा करेगा, सियासी कुव्वत का। इलेक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है यहाँ पर। अस्पंदियार वली का बेटा है मिल वली, हाँ। इन्हें 24 410 से वो उनका मुकाबला कर रहे हैं, ठीक अच्छा, है? अच्छा। और साथ में इमरान खान का मुकाबला है उसके साथ। फजल खान ने ये सीट छोड़ी थी। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल, आप इसके ऊपर मिट्टी गीली है, मिट्टी गीली है, वो बंदे के पाँव अंदर धंस जाते हैं। अभी स्कूल आप देख लें, ठीक है? स्कूल आ गए। लोग कहते हैं कि यहाँ पर शुरुआत हुई है, शुरुआत किधर से हुई? देख लें, यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। फुटेज से आप जाहिर 4 सद्दा के अंदर है, पेशावर के बिल्कुल करीब है। 4 सद्दा डिस्ट्रिक्ट जो सा है वो आपके सामने है, उसकी हालत क्या है। इसके साथ नौशहरा है, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। इमरान खान साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो सूरत हाल है के सामने, लोगों ने मेरे ख्याल से यहाँ से मिट्टी निकाल के वो बाहर फेंकी। बिल्कुल, यहाँ से मिट्टी निकाल के बाहर फेंकी। आप देख लें, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार कितना पानी था? 5-6 फुट 5-6 फुट पानी था। जी जी। क्लासरूम तो सारे बर्बाद हो गए होंगे। ये किताबें आप देख लें, ये हालात देख लें। एक स्कूल मैंने आपको दिखाया था वो वहाँ पर तोंसा में, एक स्कूल ये है 4 सद्दा में। देखें जरा, ये प्रिंसिपल का कमरा है, ठीक है? ये देखिए किताबों का हाल। ये आपने सफाई की है? अब हाँ जी हाँ, हमने इस बार तकरीबन 1 हफ्ता लिया। हमारे पाँव भी सारे खराब हो गए सफाई कर कर। जी जी जी। आपने यहाँ से वो गाड़ निकाली होगी? जी जी जी। मट्टी कहाँ फेंकी? बिल्कुल बाहर। हाँ बाहर वो पड़ी है ना। अच्छा, और नुकसान कितना हुआ? क्या करें? बच्चे वो जो है ना चटाई पर बैठे हैं। अभी मैं कमरे दिखाता हूँ। हाँ, चटाई पर बच्चे चटाई पर बैठे हैं। ये बुक्स पड़ी हैं, सारा कुछ खराब हो गया है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर पे आएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। ये स्कूल का मेरे ख्याल से इसको ठीक करने का खर्चा बहुत थोड़ा सा है, और लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा जलसे करने के लिए चाहिए, ज़्यादा पैसा हमें और चीज़ों के लिए चाहिए। लोगों की फलाह के लिए खर्चा खुर्चा होता रहेगा। छुपा हुआ, क्या हाल है आपका? सजल। क्या नाम है आपका? सजल। सजल? अच्छा, चलो, थैंक यू मेरा बेटा। ये यहाँ पर बच्चे जो से हैं वो आगे क्या पढ़ेंगे इस वक्त, आप अंदाज़ा करें। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ तक पानी था इसके अंदर, और इसकी ज़मीन पे अभी भी जो कीचड़ है वो बता रहा है कि शदीद जो है यहाँ तूफ़ान आया है। यहाँ तक पानी था। अंदाज़ा लगाएं कि लोग जो से किस तरह यहाँ पे रह रहे हैं, और जलसे करने वालों को शायद ये नज़र नहीं आ रहा। जलसे करने वाले अपने मूड में हैं और वो जलसा करी जा रहे हैं, जलसा करी जा रहे हैं। जलसा करवा लें इनसे यार। यहाँ पर इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं, क्या वजह है? नहीं, बस जो नई यूथ है और लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि ना, तो नई यूथ को ये नजर नहीं आता। अभी जो इलेक्शन होगा शायद वो नजर आ जाए, या ये सैलाब नजर वही मैं सोच रहा हूँ, नई यूथ को ये देखने वालों को, अगर आप यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ ना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, गाड़ी यहाँ तक लाना बड़ा मुश्किल था। हम कई पैदल सफर करके यहाँ तक आए हैं, तो अगर यहाँ तक आ जाए ना, आप नहीं आ सकते, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखें और देखें इन्होंने क्या किया। 4 सद्दा है ये, 4 सद्दा जो है खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। खैबर पख्तूनख्वा का ये सियासी गढ़ है, ये सियासी गढ़ है। और यहाँ पर ये खान, बादशाह खान, आफ्ताब अहमद खान शेरपो वजीर आला होकर रह चुका है, वजीर दाखिला रह चुका है। ये उनका लगा, और दशहरा बिल्कुल इसके साथ है। ये दोनों साथ हैं डिस्ट्रिक्ट। आए जी, यहाँ इस कदर स्मेल है कि आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पर बच्चे कैसे बैठ के पढ़ते होंगे, और वो उस मुंह में आ रही है। बीमारियां तो बहुत फैल रही होंगी यहाँ पर। 2 किस्म की बीमारियां, एक तो स्किन के वो हो रहे हैं ना, दाने निकल रहे हैं, हारिश है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये पानी का है, तो इसी वजह से मच्छर बड़े बड़े बहुत ज़्यादा आ गए। तो हर दूसरे घर में 3-4 बंदे लाजिमी बीमार हैं। अभी ये वाली इन्होंने साफ करनी है, ये रह गया, और इतना मोटा गाड़ है इसके ऊपर। देखें, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई हेल्प नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो फिर हमने खुद उस पर जो है ना अपने। आप खुद कर रहे हैं? हाँ, हो जी। अरे आपकी मेहरबानी है कि आप कर रहे हैं बच्चों के लिए। आप चौकीदार हैं यहाँ पे? जी मैं चौकीदार। चलिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। वो चौकीदार हैं और वो कह रहे हैं मैं खुद ये कर रहा हूँ। TMA की तरफ से बंदे आए थे, उन्होंने कहा यार ये हमारा काम नहीं है, अब ये खुद ही तुम इसको रिहेबिलिटेट करो, और तनख्वाह वो हमारे इन्हीं के पैसों से लेते हैं। इतनी ज्यादा गार है ये यहाँ तक।
कि ये सारा उठाया जाएगा, ये सारा उठाया जाएगा और नीचे फिर जाके मिट्टी आएगी। और इसके अंदर से अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर कोई चीज़ उगेगी तो बड़ा मुश्किल है। ये सैलाबी मिट्टी है, सैलाबी कीचड़ है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इधर पढ़ते हो? यहाँ स्कूल में पढ़ते हो? उर्दू समझते हो? नहीं, स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाते? अच्छा, उर्दू नहीं आती। इसको पूछें क्या कह रहा है ये? अच्छा, ये कह रहा है कि मुझे उर्दू नहीं आती है। स्कूल में आप पढ़ते थे कि भाई सबक स्वयं के? ये कह रहा है छठी जमात में यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। छठी जमात में पढ़ता है? छठी जमात में पढ़ता है। छठी जमात में इसको उर्दू नहीं पढ़ाते? तो ये स्कूल का हालत यही इस तरह है कि बस वो सिर्फ नाम से उर्दू पढ़ाता है? उर्दू पढ़ाते हैं यहाँ पर टीचर, वो कहते हैं नहीं पढ़ाता। तो ये क्या पढ़ता है? क्या स्कूल में आप छठी तक किस तरह पहुँचे हो? सिंगर से डले। वो कह रहा है कि बस वैसे ही पहुँचा हूँ छठी तक। कितना बड़ा बैरियर है ये इसके और मेरे बीच में। हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही मुल्क के बशिंदे हैं। ये हमारी कौमी ज़ुबान नहीं समझ रहा और ये बच्चा माशाल्लाह 6th क्लास में पढ़ता है। अगर ये नहीं समझ पा रहा तो इसको क्या पता कि इसके जो रहनुमा खुद को क्लेम करते हैं वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान को जानते हैं? पूछे इमरान खान पे जाने तो क्या बोलता है वो समझ आता है? वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म थे, अब क्या बोलते हैं वो? इसको कुछ समझ आती है क्या बोलता है? अगर तालीमी इमरजेंसी जरता उस तालीम खबर को आगाज पता न राजी सब वही जब चेंज रहा वालम का ना नुराई वास्ता सा सहरा उस तेरे ये कह रहे चैन लाया है लेकिन पता नहीं है कि क्या लाया। नहीं पूछे कि क्या इसको समझ आती है वो क्या बोलता है? अगर चकल तकरीर के तप्पे पे के लग दे ना। ये कह रहे कि मैं नहीं समझता उसकी तो क्यों पसंद है इसको? इमरान खान पसंद है तुझे? नहीं पसंद? अच्छा, उसको पसंद ही नहीं है। चलो जो नीचे देखे इनके पाँव खारिश वगैरह ये देखे। हाँ, सारा तो गंदे पानी में फिरेंगे तो ये होगा। जाओ मेरा बेटा, उर्दू को सीखो। नहीं सीखनी? सीखो, उर्दू पढ़ो, अच्छी रहेगी। बेटे आपको उर्दू आती है? आती है बेटे को? इधर आओ बेटे, उर्दू आती है मेरे बेटे को? है क्या नाम क्या आपका? सजल, आपको उर्दू आती है? क्या बोलते हो? स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। और उर्दू आती है आपको? कौन से स्कूल में जाते हो? अलनूर में। अच्छा, यानी कि उसको वहां से उर्दू पढ़ाते हैं आपको, लेकिन वो बच्चे हैं उनको उर्दू नहीं आती। आपको उर्दू आती है? हाँ, उर्दू नहीं आती है। उर्दू नहीं आती है? कहाँ पढ़ते हो? कहाँ? पख्तून। पख्तून? वो इसको पूछे कहाँ पढ़ता है? स्कूल के सबक है। स्कूल के सबक ना है, ये पढ़ता ही नहीं है। ये कहता है कि मैं सबक नहीं पढ़ता, मैं ये घर है और ये सैलाब की वजह से खराब हो गया है। बस यही बस कहने। आप पढ़े हैं कहीं? नहीं पढ़े। उर्दू आती है आपको? उर्दू आती है। अच्छा चलें, शुक्र है उर्दू आती है। क्या उससे हिसाब चल रहा है? तो कोई किसी ने पूछा नहीं आपको यहाँ सैलाब आया? एक बंदा भी नहीं आएगा। ओए बस अब इमरान खान आ रहा है तो क्या कहेंगे आप उसको? गप लगाते हैं, सारा गप लगाते गप लगाते नवाज शरीफ भी गप लगाते। तो इधर आते हैं ना, हमारा घर भी तबाह है, देख 2 कमरे भी खराब है। गप लगाते हैं ये। आए जी, गप लगाते हैं। हम बहुत ज्यादा गप्पी हो जाते हैं और ये पानी कर बैठे हैं हम अपना सारा कुछ। हमारा हिसाब ये है कि हम पानी में डूब गए हैं लेकिन आंख में पानी नहीं आ सका हमारी, और वो पानी भी नहीं मुयस्सर आ सका जिसमें हम अपनी शर्म बढ़ा सकें। आए जी। आप ठीक हो? डरते बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं, आपने देखे। क्या हाल है भाई जनाब का? शुक्र है अल्लाह का। स्कूल क्या कहते थे? मैंने सुना है कि कहते 5 दिन में क्लियर कर देंगे। सर उन्होंने तो बताया कोई भी नहीं आ रहे इधर, मतलब है कि आ जाते हैं इधर तक कोई चीज़ भी नहीं पहुंच सकते। बाहर चीज़ें आ जाती है सड़क पे। हाँ, इधर तक जो है ना नहीं पहुंचती, घर तक कोई नहीं आ सकता। तो फिर यहाँ पर लोग जो थे वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? सर इस तरह तो ये आम लोग जो है ना वो चीज़ें दे रहे, हुकूमत की तरफ से कोई कुछ लिख के लेके गए हैं आपसे? कोई आपका डेट बना? हमारे से समझो कि 20 कार्डें लेके गई है, बहरहाल एक चीज़ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं सर।
कुछ कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब भी आपको सुन रहे हैं, कुछ क्या? बस ये सुने जी, इमरान खान साहब आज चारसदा में जलसा कर रहे हैं, सुने। ये चारसदा में शाहबड़ा गांव है, चारसदा में, तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। कोई चीज़ भी यहाँ तक पूरा नहीं आ रहा है। अगर आता है तो 4 चीज़ों में 1 चीज़ पहुँच जाता है बस। कि यहाँ तक अंदर रसाई नहीं है, लेकिन सरकार की मशीनरी तो यहाँ तक आ सकती है। यहाँ लोग जो उनसे हैं वो यहाँ जिंदा है। सर अगर सही पूछा जाए तो असल हकदार ये लोग हैं, हम लोग, क्योंकि ये पानी अभी देखे इधर इधर तक पानी था घरों में। आपको पता है आपके हल्के में वोट, आपके हल्के में इलेक्शन भी है? जी जी सर। किसको वोट डालेंगे आप? हम इमरान खान को इंशाल्लाह। अच्छा, आप किसको डालेंगे? क्यों डालेंगे, आगे बदल बताएं। उर्दू नहीं है, उर्दू नहीं आता, क्यों डालेंगे आप इमरान खान को? इमरान खान वैसे हमें अच्छा लगता है और वो ये गरीबों पे जरा ध्यान डालता है। तो अभी उसी का हुकूमत है, उसी की उसकी हुकूमत है, इसलिए हम उससे खुश है। बहरहाल अभी तक उसको पता समझ नहीं आई मुझे। नहीं। आपने क्या कहा? मतलब आप यहाँ पर परेशान हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, आपने कहा मैं इमरान खान को वोट डालूंगा। मैं समझ नहीं आया क्यों डालेंगे? सर पता नहीं, उसको पता नहीं है या आ रहे उसकी तरफ से चीजें, बहरहाल इस गांव पे नहीं पहुंच रहे, बाहर आ रहे हैं उसका चीजें, हमें पता लगा है, बाहर सब ले रहे हैं, बहरहाल इधर नहीं। किसका कसूर है ये? सर बस हम क्या करें, हम इमरान खान। क्यों? बस इमरान खान मेरा पसंद है, वो सही है। लेकिन उसकी हुकूमत है, उसने कुछ किया नहीं है। हुकूमत है, उसने बहुत कुछ किया है सर, इधर पहुंचा नहीं है हमारे तरफ। ये आपको किसने बताया कि उसने बहुत कुछ किया? सर लोग कह रहे हैं कि आ रहे उधर आ रहे सब अगर आप तक नहीं आ रहा तो किसी ना किसी की तो नाकामी है ये। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा, हम यही कह रहे हैं कि इमरान खान को चाहिए कि इस तरह टीम बनाए कि घर घर तक चीज पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच रही। सर गाड़ी आती है, यकीन करो जो कमजोर लोग हैं वो कोई चीज नहीं ले रहे, जिसका ताकत है ना वो इस तरह चपाटा मार के ले लेते हैं। सब कुछ हम कहते हैं कि घर घर दे। वजीर आला आए थे, वजीर आला से बात की, सर इधर नहीं पहुंचे, उधर नहीं पहुंचा, यहाँ पे नहीं आया अभी तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आए, आपकी और लोगों से बात करवाता हूँ। ये एवानाबाद है, वो स्कूल है आपका? हाँ, ये स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है लड़कियों का। तो स्कूल की क्या हालत है? तो उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। स्कूल के अंदर? हाँ, आप देख सकते हो उसमें। दिखाएं मुझे एक स्कूल। मैं उस स्कूल के अंदर जा रहा हूँ। इसी स्कूल के अंदर जाने से पहले आप तोसा में भी देखा है ये कि इस दोनों जगहों पे जो हुकूमतें हैं वो हकीकी आज़ादी वालों की हैं, हकीकी मदद नहीं कर सके। मदद सारी इनकी बातों में हो सकी। कल की एक बात बता देता हूँ आपको कि खान साहब तोसे गए हैं और खाली ट्रक लेके गए हैं लोगों के साथ। पता नहीं किस किस्म का मजाक कर रहे हैं लोग, खाली ट्रकों के पीछे भागते रहे हैं। उसके विजुअल्स भी देख लें। ये क्लासरूम है एक, और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, थे, अब नहीं पढ़ते। ये देख रहे हो, अभी तक गीला है। यहाँ जो पहला सैलाब आया था वो आया था 26 जुलाई को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इस जगह को नुकसान पहुँचता रहा। स्कूल का जलसा था, जो दीवार वो गिर चुकी है। ये थोड़ा सा अंदर है, अहमदानी बस्ती में, रोड से थोड़ा सा अंदर है, जिस वजह से लोग जो उनसे हैं अगर वो मदद करने के लिए भी आ रहे हैं तो बाहर से गुजर रहे हैं। और बाहर एक मकान है, वो बाहर से पक्का लगता है लेकिन उसकी दीवारें गिरी हुई हैं। तो वो बस्ती वाले बता रहे हैं कि यहाँ अंदर तक कोई एंटर ही नहीं हुआ, कोई किसी ने यहाँ पर आके देखा ही नहीं कि यहाँ सूरत हाल क्या बनी है। एक स्कूल है, एक हाई स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते थे। और यहाँ की हालत देख के मुझे लग रहा है कि बच्चे पढ़ने वाले थे और वो सही पढ़ते थे। यानी कि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बहुत सारे पंजाब के दूसरे छोटे शहरों में, पत्तोकी में, दूसरे आपको स्कूल दिखाए जहाँ कमरे ही नहीं है। यहाँ कमरे भी थे, छत भी थी, एक कंप्यूटर लैब भी थी, एक अच्छा चलता चलाया भरा स्कूल था। और वो स्कूल जो उनसा है अब इस वक्त आपके सामने एक खंडर के मनाजर पेश कर रहा है। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हम इतने नाअहल हैं, हम आने वाले जो तूफ़ान था, आने वाली मुसीबत थी, उसको जांच ही नहीं सके, हम उसका पेश खैमा ही नहीं कर सके, हम उसको देख ही नहीं सके कि वो आ रहा है। एक बारिशों को, सैलाब से नुकसान होना था, हम वो देख नहीं सके। आज से 1000 साल पहले एक मुसलमान साइंसदान ने आँख क्या कैसे काम करती है वो देख लिया था उसने। और हम 21वीं सदी में इतने सारे गैजेट्स के साथ नहीं देख सके कि तूफ़ान आ रहा है। और ये हमारी नाअहली है। इससे बड़े नाअहली का सबूत नहीं हो सकता कि दुनिया तरक्की कर रही है, आगे जा रही है और हम आज भी वहीं बैठे हैं, वहीं पे खड़े हैं। हाँ, अगर यहाँ से कुछ दूर इस्लामाबाद में
लाहौर शहर में या कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे ख्याल से वहाँ चुटकियों में सब कुछ ठीक कर दिया जाता है। कमिश्नर भी पहुँचता है, डिप्टी कमिश्नर भी पहुँचता है। लेकिन ये दूर दराज इलाका है, शायद मेरे जैसे और दीवाने यहाँ पर आके आपको कुछ बता ना सकें और कुछ कर ना सकें। इसलिए ये बात ऐसी ही है जैसे आपने एक ज़ख़म के ऊपर जो कैंसरस ज़ख़म है उस पर कपड़ा डाल दिया है और आँख ओझल तो पहाड़ ओझल। नज़र नहीं आ रहा तो है नहीं, लेकिन है तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, मेरे साथ रहें। तो ये एक क्लास रूम है जो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और ये जो निशान आप देख रहे हैं ना वाइट बोर्ड के ऊपर, हाँ ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर जब निशान यहाँ तक पानी था। अगर मैं 6 फुट हाइट का हूँ तो ये तकरीबन 5.25 फुट के करीब यहाँ पर पानी आया है। और आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। बड़ी खौफनाक सी उस कहानी ये बता रहे हैं कि यहाँ पानी क्यों आया। पीछे एक डैम था, वो डैम भर गया, वो डैम भर गया और वो डैम भी इलीगल था। वो वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बनाया हुआ था। ठट्ठा उसका जगह का नाम है, ठट्ठा डैम कहते हैं उसको। वो ठट्ठा डैम जो उनसे है वो टूटा है तो ये तमाम की तमाम आबादी इस तरह बह गई है। बारिशें हर साल होती हैं लेकिन इस बार डिफरेंट क्या हुआ वो ढूंढने की ज़रूरत है। किताबें जम गई हैं सर, किताबें जो सी हैं वो जम चुकी हुई हैं ज़मीन के अंदर। बायोलॉजी की किताब पड़ी हुई है, साइंस की किताब पड़ी हुई है। यहाँ पर बाहर एक कनाल है, डीजी खान कनाल। स्कूल के विजुअल्स तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपके इलाके वकीलों से बात कराता हूँ, वो बता रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर हम साउथ पंजाब में हैं और यही कवरेज कर रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि जो तबाहकारी हुई है वो कितनी शदीद है और उसके बाद जो इनको दोबारा इनकी आबादकारी का है तमाम सिलसिला वो कितना मुश्किल होगा। लेकिन हम सब मिलके उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक स्कूल है, अहमदानी का स्कूल है, इसके अंदर पानी जो है वो 6-6 फुट तक पानी था। अब एक चीज़ गौर करने वाली है, पानी यहाँ से गुजरा है। अगर 6 फुट था ना तो अभी नहीं है, पानी यहाँ से गुजरा। इसका मतलब ये पानी का रास्ता नहीं है। ये तमाम जो नुकसान हुआ है ये नहीं होना था। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो यहाँ इलाका मकीन क्या कहते हैं मैं आपकी बात करवाता हूँ उनसे, मेरे साथ। ये बस्ती अहमदानी के लोग हैं, स्कूल मुझे दिखाने लाए हैं। इनके बेचारों के अपने घर जो उनसे हैं वो भी गिर चुके हुए हैं। बाहर एक बड़ी कोठी है, वो बता रहे थे कि सिर्फ उसको देख के लोग अंदर नहीं आते। क्या बताते, लोग अंदर नहीं आए? आपके पास कोई आया? कोई भी नहीं आया, 2-4 आदमी आए या पहले आप आदमी है बस, स्मार्ट वाले। मैं अभी आया हूँ, अभी तुम आए हो या 2-4 वैसे हमारे दोस्त थे तो उसने राशन पानी दिया बस। कोई बंदा नहीं पहुंचा? कोई भी नहीं पहुंचा। बड़ा सोलो में तो आपने बाहर कहीं जाके किसी को बताया? आपके पास सबको बताया, कोई नहीं सुनता। हमारे 6 दिन हो गए बिजली नहीं आई। 6 दिन से बिजली नहीं आई? ट्रांसफार्मर सड़ गया। और खाना बस गुजारा कर रहे हैं। पानी पीने पानी नहीं है, ले आते हैं रोड से भर आते हैं, किसी कहाँ से भर आते हैं। अल्लाह खैर करेगा। और मुझे मालूम है कि ये सिचुएशन बड़ी ख़राब है और हालात बड़े मुश्किल हैं। अल्लाह ताला हमारा साथ दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ ऊपर जाएगी। ये बस्ती अहमदानी है, अगर आप यहाँ से गुजरें बाहर से, यहाँ पीछे कनाल है, कनाल के ऊपर ही ये, मुझे इसका एड्रेस बताएं, बाहर कौन सी जगह है ताकि कोई आए? कनाल है भैया, ये पुलकम्बर है, पुलकम्बर के साथ पंप लगा हुआ है, पंप के साथ बस्ती शिरानी है। अगर आप उस तरफ से जाते हुए तौसा की तरफ जाते हुए अपने बाएं की तरफ देखें तो आपको ये स्कूल के खंडर नजर आ जाएंगे। ये लाल रंग की बिल्डिंग है, इस स्कूल के साथ की सारी आबादी है, पूरा स्कूल जो सा ढह गया है और ये आबादी ढह गई और यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। घर भी सर जी ढह गए, घर भी ढह, घर भी आपको दिखाते हैं घर, बच्चे भी नहीं आए अक्सर तक। कोई बच्चे हुए हैं तो टूटे हुए हैं, अगवार का। जब पानी, हाँ जब पानी आया हमारे बच्चे सब दरख्तों पर थे, कोई भी रस को कोई भी नहीं आया यहाँ। हमारे पास पानी नहीं है, घर के पीने के लिए पानी नहीं है। अभी बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर भी सड़ गया, जड़ गया, फोन कर कर थके हैं हम, कोई भी नहीं आता बनाना, कोई भी नहीं आया, नहीं आया। वो कहते हैं हमारा नहीं है एरिया, दूसरे का है, दूसरे का नहीं है, तीसरे का है, बताए से कहते हैं। ये बड़ा जुल्म है। इस वक्त आपको ये देखने की ज़रूरत है कहाँ कहाँ किसको हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि जहाँ किसी बड़े बंदे ने जाना हो उसके करीब करीब फ़ौरन हेल्प पहुँचा देते हैं। किसी बड़ी आबादी में बड़ी जगह पे हेल्प पहुँचा देते हैं। ये छोटे छोटे इलाकों में लोग जिनसे हैं वो अपना घर बार छोड़ के कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ निकल के जाएंगे? ये अपने बच्चे और वो घर जिसकी दीवार दरवाज़ा कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला साहब यहाँ पे आने लगे तो फिर उन्होंने पटवारी वगैरह जो मतलब जो हमारी इलाके के बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने फिर टेंट वगैरह दिए कि अवाम वज़ीर आला से कोई शिकायत वगैरह ना करे हमारी। उस टाइम हमें टेंट दिए गए, उससे पहले कोई टेंट भी नहीं दिए गए। हमारे बच्चे ऐसे ही मतलब बारिश में भीगते रहे। ये पानी यहाँ पर पहले कभी आया? कभी नहीं आया, कभी भी नहीं क्या आया। वजह बनी? 10 साल पहले, तकरीबन 50 साल पहले आया था। अच्छा,
पहले आया था इतना पानी, इतनी सोच भी नहीं थी इतने पानी आएगा। तो ये पानी किस तरह आया? क्या आपने पूछा किसी से कि इतना पानी क्यों आ गया? पहाड़ से आया, ऊपर से। पहाड़ वो कोई सोरी लुंडा है और भी कोई जगह बताते हैं, वो हमें याद नहीं है, लेकिन कौन सी जगह बताते हैं? मोही, सोरी लुंड और कोट मोही। अच्छा, वहाँ पे पानी जमा होता है। हाँ। खुद लोगों ने वहाँ पे पानी को जमा करके रखा है। अच्छा, कोई सुलेमान का पानी। अच्छा, फिर वहाँ खुद लोगों ने जमा करके रखा है। हमने कई बार अपीलें भी की, हमारा केस भी चल रहा था, हम केस भी जीत गए कि पानी हमें दिया जाए, फिर कि यहाँ पे कोई नहर वगैरह कोई सिस्टम बनाया जाए हमसे। मतलब हमारा पहले नुकसान जो है ना, हमारे बड़ों ने केस किया कि हमें पानी दिया जाए, हम अपनी फसलें भी नहीं हो रही थी। फसलें कहाँ हो गई? फसलें आबाद कर सके, अपनी उम्मीद भी नहीं है किसी चीज की। यहाँ लकड़ी भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, गैस भी नहीं है। इतना बड़ा जो मतलब जमीनें बनी हुई थी, तकरीबन 1 फुट हो गई जो बनी फुट एक मट्टी। तुम घर चल के देखो, विजिट करो उसका, किसी के घर ऐसे चिरे हुए हैं, किसी के है भी नहीं है, गंदों में वो खत्म। ये बस्ती आमदानी है और लोग सिर्फ वहाँ जा रहे हैं जहाँ कहीं मीडिया पहुँच जाए, जहाँ कोई लोग पहुँच जाए। यहाँ ये एक निज़ाम है, ये कोई इलाका गैर नहीं है। यहाँ पर टीसी साहब भी होते हैं, यहाँ पर पटवारी भी होते हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर होते हैं। ये एक आबाद स्कूल था, इसके अंदर लोग अभी तक पहुँचे नहीं है, इनकी हेल्प करने के लिए पहुँचे। और पहला सैलाब इनका जुलाई में 26 तारीख को है। ये स्कूल के अंदर हमें लेके जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल है और इसके इधर भी पानी है और इधर भी, और ये गंदा पानी है शदीद, और इसमें से बू आ रही है। ये मास्क के अंदर बू आ रही है, आप यकीन करें। मच्छर शदीद मच्छर, इसके ऊपर मच्छर है। हाँ, ये मच्छर ये नजर आ रहे थे। और डेंगू है या क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन मच्छर है, मलेरिया है, हर तरह की बीमारी यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल। स्कूल ठीक है या बर्बाद हो गया? स्कूल में सब कुछ, वो जो फर्नीचर है वो भी सब जो है ना खत्म हो गया। उसमें लेटरिन है, वो भी इस्तेमाल करने के लिए। तो बच्चे तो नहीं आ रहे? बच्चे आ रहे हैं, ऐसी हाजिरी लगा ले फिर चले जाते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ये देखो मिट्टी में, ये देखो कितना मिट्टी चढ़ा है। मुझे एक बात बताएं, आपका खेती बाड़ी से ताल्लुक है? जी जी। ये मिट्टी में कुछ उग सकता है? माशाल्लाह इसमें उग सकता है। मिट्टी सही है, लेकिन ये बाद में सही होगा। अच्छा, अभी तो गीला है ना। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी जहर है। अभी इसमें जो चीज भी डालोगे वो खत्म हो जाएगा। अभी जहर है? अभी जहर है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। 2-3 महीने बाद इंशाल्लाह इसको जो है ना लगेगा इस। और ये स्कूल जो सा है ये तो वाकई बर्बाद हो गया स्कूल। और इतना खूबसूरत स्कूल था, उसका ग्राउंड था, और वो सारा बर्बाद हो गया। यह कीचड़ से भरा हुआ। इस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक स्कूल आपको तौसा का दिखाया, एक स्कूल ये है। इधर लोग आते 2-3 लोगों को देते कुछ, फिर भाग जाते हैं। क्यों 2-3 लोगों को क्यों देते? ये इसलिए हम ये सवाल करते कि भाई ये सारे एक किश्ती के मुसाफिर है। हाँ, ये सारे डूब गए। किसी एक को क्यों देते हैं? कोई जानने वाला होता है? भाई पता नहीं लगता, बस इधर आते देते फिर भाग जाते। हमने बोला यार दो, लेकिन तरतीब से दो, कि भाई हर बंदे को जो है ना कुछ हिस्सा मिले। एक का जो है ना 10,000 का नुकसान हुए, दूसरे का जो है ना 1 लाख का नुकसान हुए। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर आके आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, और ये एक ही बात कहना चाहूँगा, हकीकी आज़ादी के दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें हकीकी आज़ादी असल में अपने अंदर के शैतान से चाहिए। अपने अंदर के जो वो मफाद परस्त जो हमारे अंदर छुपा बैठा है उससे चाहिए। हमें लोगों का मफाद सबसे आगे रखना चाहिए, मफाद आमा की बात करनी चाहिए। हमें लोगों को आज़ादी दिलानी चाहिए उन शैतानों से जो इनका हक खाने के लिए बैठ गए हैं। उन शैतानों से आज़ादी दिलवानी चाहिए जो लोग इन तक मदद आने नहीं दे रहे, और उन लोगों से आज़ादी दिलवानी चाहिए जो सिर्फ खुद का सोचते हैं और खुद गर्जी करते रहते हैं। खुद गर्जों से जान छुड़वाएं जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, ताकि हकीकी मदद जो उनसी है, हकीकी आज़ादी तो पता नहीं क्या है, लेकिन हकीकी मदद जो उनसी है इन हकीकी हकदारों तक पहुंच सके। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपना ख्याल रखें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।